ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस ने पूरी दुनिया को अब खौफ से भर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को अब पाई पाई के लिए मोहताज करने जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप के समर्थन में पुतिन का रूस अब पूरी तरह से उतर चुका है। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर जरा भी नरम नहीं पड़े। जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ अब खुली बगावत करने का ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के बगैर ही रूस से जंग करते रहेंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के कट्टर समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस ने भी अब यूक्रेन का साथ देने का सीधे ऐलान कर दिया है। यानी कि अब जेलेंस्की का यूक्रेन एक साथ अमेरिका और रूस से युद्ध करने जा रहा है। The war, But you're saying you don't want a But I ceasefire? said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. The war, You're not Mr. in a good Brown. position. I was You don't have the saying. cards right now. With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. mister. You're not winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying. okay because of Mr. us. President, You not haven't been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me. equipment. व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की बगावत, पुतिन ट्रंप से करेंगे युद्ध। अमेरिकी इतिहास में आज तक किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि कोई व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया भर की मीडिया के सामने बुरी तरह से रगड़ डाले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर की मीडिया के सामने खुला चैलेंज किया है, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जिस जेलेंस्की को कॉमेडियन और जोकर कहकर अमेरिकी तंज कसते हैं, उस जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में 28 फरवरी को साबित कर दिया कि यूक्रेन न तो राष्ट्रपति पुतिन के सामने झुकेगा और न ही अमेरिका उसे घुटनों पर ला पाएगा। जेलेंस्की ने साबित कर दिया कि ना तो वो राष्ट्रपति पुतिन के सामने सरेंडर करेंगे और ना ही वो राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज देंगे। हम आपको 3 खबरें दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब अमेरिका सुपर पावर देश नहीं रह गया। अब कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन, नेटो और यूरोपीय यूनियन पर पकड़ कमजोर हो चुकी है। अब कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो और यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन युद्ध को आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध बहुत जल्द विश्व युद्ध में बदल सकता है। जरा देखिए कैसे 24 घंटे के अंदर कमजोर और बेबस समझे जाने वाले यूक्रेन ने अमेरिका में घुसकर उसे पहली मात दे दी है। ट्रंप को जेलेंस्की का खुला चैलेंज, गुलाम नहीं, हम गदर मचा देंगे। 28 फरवरी को जिस वक्त 47 साल के यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका के व्हाइट हाउस पे ओवल ऑफिस पहुंचे, तो उस वक्त 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनका स्वागत किया। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जेलेंस्की पर उनका पूरा कंट्रोल है। लेकिन जैसे ही तमतमाए चेहरे वाले जेलेंस्की ने मीडिया के सामने ट्रंप के हर सवाल पर सीधा वार किया, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को हक्का बक्का कर दिया। पास में बैठे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जेलेंस्की के तूफानी जवाबों से सख्ते में आ गए। ट्रंप लगातार जेलेंस्की पर यही दबाव बनाते रहे कि उन्हें बिना गारंटी और शर्तों के युद्ध विराम समझौता करना होगा। लेकिन जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि यूक्रेन न तो पुतिन की परवाह करता है और न ही अमेरिका की धमकी के सामने झुकने वाला है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप से जबरदस्त जुबानी जंग के बाद जेलेंस्की ओवल ऑफिस से निकल रहे हैं। जेलेंस्की को लेने को ट्रंप आए थे, लेकिन जाते वक्त अमेरिका की एक महिला अधिकारी जेलेंस्की को गेट तक छोड़ने आई। खबरों में दावा किया गया है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने ऑफिस से भगा दिया, उन्हें दोपहर का खाना तक नहीं खिलाया। You're not winning. You're not winning this.
You have a damn good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You If need you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. जेलेंस्की ने जिस तरह से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं के ऑफिस में करारे जवाब दिए, उसने नेटो और यूरोपीय देशों पर बड़ा गहरा असर डाला है। हालात यह है कि 32 देशों से बना नेटो और 27 देशों से बने यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस में जेलेंस्की के साथ नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा, जर्मनी के नवनिर्वाचित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, सभी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि वो यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन अकेला नहीं है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य सहायता अब बड़े पैमाने पर की जाएगी। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने साफ कह दिया कि भले ही अमेरिका यूक्रेन की अब सैन्य और आर्थिक मदद न करे, लेकिन नेटो के बाकी देश यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाने के लिए कह दिया है, जबकि कल ही लंदन में यूरोपीय और नेटो देशों की मीटिंग होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की और ट्रंप की जुबानी जंग के बाद से यूक्रेन के समर्थन में 25 से ज्यादा नेटो और यूरोपीय देश आ चुके हैं। Ensuite, je pense que nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. We stand with Ukraine. I've had meetings with President Zelensky on multiple occasions, including, of course, in Kyiv, in Ukraine, where I travelled very early on in my Prime Ministership. And this year, we've seen that land war in Europe go on for 3 years. The people of Ukraine are fighting not just for their own national sovereignty. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरह से ट्रंप के सामने पुतिन और रूस के खिलाफ गुस्सा दिखाया है, उससे अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया है। हालात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ सख्त आदेश देना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 साल से अमेरिका यूक्रेन को $350 बिलियन युद्ध के लिए दे चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस से 3 साल से जंग कर रहा था। लेकिन जेलेंस्की ट्रंप की 5 लाख करोड़ रुपए की डील मानने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की चाहते हैं कि अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज की डील करना चाहता है, तो उसे युद्ध विराम में रूस से ज्यादा यूक्रेन का साथ देना होगा। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देनी होगी। लेकिन ट्रंप पुतिन के खौफ से जेलेंस्की की ये शर्त मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जेलेंस्की शांति नहीं, युद्ध करना चाहते हैं और वो एक खास प्रोपेगेंडा एजेंडा के तहत अमेरिका आए थे। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, all negative things. He's got to say, I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. Look, I don't trust or distrust anybody. I just want to get a deal done. इधर जेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता फेल होने से रूस में जश्न शुरू हो चुका है। रूसी सेना ने पिछले 18 घंटों में यूक्रेन के कम से कम 10 बड़े इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के डॉनबास, डोनेस्क, खेरसन, खार्किव, सुमी, मिकोलाइव, चर्निव, ज़पोरिज़िया पर रूसी हमलों में जबरदस्त तेजी आई है। जेलेंस्की और ट्रंप की जुबानी जंग के बाद से रूस ने जेलेंस्की पर जबरदस्त प्रहार शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए किसने क्या कहा है। रूस के पूर्व रूसी राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को एक जोरदार तमाचा मारा है। दिमित्री ने कहा कि जेलेंस्की
बड़ा हवा में उड़ रहे थे, लेकिन ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें दिखा दिया कि अमेरिका का अपमान जेलेंस्की को भारी पड़ चुका है। टेलीग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की बुरी तरह पिटाई हुई है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ये तो यूक्रेनी राष्ट्रपति बच गए कि ट्रंप और वेंस ने बहस के दौरान जेलेंस्की पर हमला नहीं कर दिया। हालांकि चैनलों पर सब ने सब देखा, जिस हाथ ने खिलाया उसको जेलेंस्की ने काट दिया है। अकेला पड़ रहा अमेरिका, यूक्रेन के साथ यूरोप। 28 फरवरी को भले ही ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को जमकर बेइज्जत किया हो, लेकिन ये भी सच है कि इस तीखी जुबानी जंग में जेलेंस्की हीरो बनकर निकले हैं। जबकि ट्रंप पर पुतिन का चापलूस और जेलेंस्की पर दादागिरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसी वक्त से वो नेटो, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की पुतिन नीति की वजह से भी अब नेटो और यूरोप के देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन ने तो जेलेंस्की की बेइज्जती के बाद से मोर्चा खोल दिया है। अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के बिना नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध शुरू कर सकते हैं। जरा ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर नजर डालिए, जिसमें ट्रंप इमैनुअल मैक्रो को यूक्रेन युद्ध पर खरी खोटी सुनाने में जुटे हैं। इसी तरह ट्रंप ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से टकराव करते नजर आ चुके हैं। ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है और बाकी देश यूक्रेन को कर्जा दे रहे हैं, जबकि ट्रंप का ये दावा गलत है। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side and that America will stay with us, not with Russia, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. इधर कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया था। जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वारसा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। जेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, Tuama, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. ऐसे हालात में नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कहा कि यूक्रेन के लिए डच समर्थन कम नहीं हुआ है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन अमेरिका के बिना रूस से ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लगभग 30% मदद अकेले अमेरिका यूक्रेन की कर रहा था। अगर ये मदद पूरी तरह से छिन जाती है तो यूक्रेन को काफी नुकसान होगा। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध में टिके रहना काफी मुश्किल होगा।